Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I'm Monica and today we will continue our topic that is the conductometric titrations. देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछली बार कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन को स्टडी किया था। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था कि किस तरीके से कंडक्टेंस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के साथ आपकी वेरी करती है। ठीक है, और कैसे हम इक्विवेलेंस पॉइंट को वहां पर मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड, है ना, तो वहां पर भी हमने ये वेरिएशन देखी थी। अब हम जो थर्ड वन पढ़ेंगे वो हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे टाइट्रेशंस को स्टडी कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, चाहे प्रैक्टिकल्स के पर्पज से हो या फिर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ठीक है, अब एक जो सब्जेक्टिव पेपर हुआ था मेवात कैडर में, उसमें भी ये चीज पूछी गई थी कि जो क्वेश्चन आया था आपका एक कि टाइट्रेशंस की कंडक्टेंस को स्टडी करो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, तो वहां पर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा गया था। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हमारा जो होगा टाइट्रेशन वो होगा टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। ठीक है, तो थर्ड आपके पास टाइट्रेशन होगी वो कौन सी होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड। किस किस की टाइट्रेशन होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा एक चीज नोट करो, हमेशा एक चीज को याद रखना है कि जब भी अगर आपका चाहे टीचर कोई भी हो, आप चाहे क्लास स्टूडेंट हो या फिर आप बाहर कहीं कोचिंग ले रहे हो, कैसे भी हो, तो आप क्या किया करो, साथ साथ में राइट डाउन किया करो जो भी आपको पढ़ाया जाता है। साथ साथ में लिखने से वो डबल चीज आपको याद रहती है आपकी मेमोरी में काफी टाइम तक। तो इसलिए कोशिश किया करो कि जो भी बोला जाए उसको लिखो साथ साथ में। ठीक है, बोलो भी प्लस में लिखो भी, उससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी बनती जाएगी साथ साथ में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड, लेट सपोज मैं ले लेती हूँ आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज योर HCl, वर्सेस अगर मैं वीक बेस की बात करूं, वीक में यहाँ पे ले लेती हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेसिकली यही पूछे जाते हैं आपसे, अदरवाइज आपको सीधा ये भी दिया जा सकता है या फिर आपको इस तरीके से भी मेंशन हो सकता है पेपर में। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स। अगर HCl आपके पास NH4OH है तो दोनों का देख लेते हैं केस हम। अगर देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या कर लिया यहाँ पर NH4 आप OH ऊपर ले लिया आपका। ठीक है, यानी कि ब्यूरेट में मैंने क्या ले लिया आपका, दिस वन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपकी क्या है, ब्यूरेट। तो ब्यूरेट में मैंने क्या ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज योर वीक बेस। और नीचे मैंने रिएक्शन जो आपके पास कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है, उसके अंदर क्या ले लिया मैंने आपका यहाँ पर HCl। ठीक है, तो वही चीज करनी है, सेम वही जो मैंने आपको पहले बताई थी। क्या करना है, HCl जो नीचे उसको पहले ले लेते हैं, बाद में लिख लो इस तरीके से, क्योंकि हम बार बार इसी तरीके से कर रहे हैं तो एक पैटर्न बन जाता है लिखने का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, HCl और NH4OH, तो आपके पास सिमिलरली क्या चीज बन के यहाँ पे आएगी, अमोनियम क्लोराइड। आई होप आपको ये चीज समझ में आती होगी कि अमोनियम पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव किसके पास जाएगा, अमोनियम के पास। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्लस वाटर। अब हम वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट कि जो कंडक्टेंस होती है वाटर की, दैट इज वेरी वेरी लेस। वो क्यों कहा था, क्योंकि जो आपके पास वाटर है दैट इज अ वीक। ठीक है, वाटर क्या है आपके पास, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये बहुत कम एक्सटेंट तक डिसोशिएट होता है, तो हम इसकी कंडक्टेंस को बिल्कुल नेग्लिजिबल लेकर चलते हैं। तो इसी कंडक्टेंस को तो आपको यहाँ पर लेना ही नहीं है, मेंशन ही नहीं करना है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगी इस बारे में। ये चीज आपको पहले ही लेक्चर में बता दी थी जब हमने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस को स्टडी किया था। ठीक है, अब ये चीज है यहाँ पर, इसको देखते हैं हम यहाँ। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले वही चीज देखनी है जो रिएक्शन वेसल में है, वो क्या है आपका HCl। तो ज्यादातर कौन सा प्रेजेंट है आपका ज्यादा अमाउंट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सॉल्यूशन में है। ऊपर से हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे, पहले ये ड्रॉप वाइज
ml जो वॉल्यूम है डालनी स्टार्ट करी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, और फॉर्मेशन क्या हुआ अमोनियम क्लोराइड, जो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों कहा मैंने इसको, क्योंकि मैं आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में चीज समझा चुकी हूँ कि जो अगर आपके पास एक भी कंपोनेंट जिससे ये मिलकर बना है, अगर एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो ये अमोनियम है ये कहाँ से आया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना है। Cl नेगेटिव कहाँ से, HCl से, जो कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहली चीज तो ये समझनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में कौन सा, HCl, ज्यादा अमाउंट में तो यही है, हमने तो ये 1 by 1 ऐड करना है धीरे इनिशियली। ठीक है, तो ज्यादा अमाउंट में क्या, HCl। अब जैसे मैंने यहाँ पर वॉल्यूम 1 by 1 इसमें ऐड करनी स्टार्ट करी, 1 ml 2 ml, तो इस तरीके से ये इसको न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट होगा और यहाँ पर ये फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरे पास मैक्सिमम अमाउंट में है और ये इसकी जैसे क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, लेकिन जैसे ही ये दोनों कंबाइन होंगे ये अमोनियम क्लोराइड बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ से जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो रहा है इससे। ठीक है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव से न्यूट्रलाइज होकर वाटर बन रहा है, जिसकी कंडक्टेंस है ही नहीं हमारे पास, नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव यानी कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट होगी और H2O बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो मैं ये बोल सकती हूँ, यहाँ पर लिखो कंडक्टेंस, यहाँ पर हमने लिखा था कंडक्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा था वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है टाइट्रेंट की, यानी कि कौन सा टाइट्रेंट आपके पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, यहाँ मैंने क्या बोला, मेरे पास जो HCl है उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है जैसे जैसे आप ये डाल रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा, अब ये कब तक रिएक्शन होगी, जब तक जितना HCl था पूरा का पूरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से न्यूट्रलाइज ना हो जाता। ठीक है, 10 लिया था, 10 का 10 से अगर न्यूट्रलाइज हो गया, इसका मतलब क्या है, अब HCl तो रहा नहीं, पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, किसमें चेंज हो गया, इन दोनों में। मतलब अब मेरे पास सिर्फ रिएक्शन में क्या है, ये दोनों है। कब तक, जब तक ये पूरा का पूरा, ये देखो ये पूरा का पूरा यहाँ ले लेते हैं हम, इक्विवेलेंस पॉइंट है ये, इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट कौन सा होता है, जहां पर मेरा पूरा का पूरा क्या हो रखा है, HCl पूरा का पूरा क्या हो गया, मतलब जहां पर H पॉजिटिव आयंस पूरे खत्म हो गए, आपके न्यूट्रल हो गए, और क्या फॉर्म हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये किसकी वजह से है, जो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, और क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं आपके, है ना। तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रही है इसके साथ रिएक्शन करके। फाइन, इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद क्या है, मतलब अब मेरे पास HCl तो रहा नहीं रिएक्शन में, पूरा का पूरा इससे रिएक्शन कर गया, न्यूट्रलाइज हो गया, तो क्या रह गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, सिर्फ अमोनियम क्लोराइड है, ध्यान से देखना भी इस चीज को, सिर्फ मेरे पास अब क्या है, रिएक्शन मिक्सचर में, रिएक्शन वेसल में मेरे पास क्या है, अब सिर्फ अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सिर्फ अमोनियम क्लोराइड रह गया अब ये वाला, क्योंकि ये तो खत्म हो चुका है पूरा इसकी वजह से। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो है अब वो किससे रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन, क्योंकि देखो सिर्फ अब क्या रह गया, ये वाली चीज तो खत्म हो गई, अब क्या रहेगी मेरे पास रिएक्शन में, ये वाली, अब ये वाली इससे रिएक्शन करना स्टार्ट करेगी। तो मेरे पास अब रिएक्शन वैसे जैसे आपने पहले किया था वही सेम है। अब ऊपर से आप क्या डालोगे, ड्रॉप वाइज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये तो खत्म नहीं हुआ, ये तो खत्म हो गया, इसका न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, अब ये वाले क्या बनेगा, यहाँ पर, यहाँ देखो ये वाला इससे रिएक्शन करेगा। तो अब मुझे एक बार बताओ, यहाँ पर क्या आ गया, अब कॉमन आयन इफेक्ट, और मैंने आपको समझाया था जहां भी कॉमन आयन इफेक्ट आता है वहां पर आपके पास कांस्टेंट आ जाता है, क्या, कंडक्टेंस। क्यों आती है कंडक्टेंस कांस्टेंट, देखो ध्यान से, क्योंकि मेरे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड, वो किस तरीके से डिसोशिएट होगा, अमोनियम पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसको एक एरो से शो करोगे। नेक्स्ट आपके पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपके पास है एक वीक बेस, तो वो किस तरीके से कन्वर्ट होगा, इस तरीके से। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं हम, है ना, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, अब मुझे एक बात बताओ, आप कहोगे मैम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से तो हाइड्रोक्साइड की आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज होनी थी, बट एक्चुअली में क्या हुआ, यहाँ पर इसकी वजह से जो थोड़ी बहुत इसकी कंडक्टेंस बढ़ जाती वो भी डिक्रीज हो गई। क्यों,
कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। कॉमन आयन इफेक्ट सिंपल सी चीज से क्या होता है कि देखो, अब मैंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आपके पास कोई अगर आपको कॉमन आयन मिल रहा है, कॉमन आयन क्या है, अमोनियम आयन, ठीक है, कोई कॉमन आयन मिलता है तो आपके पास इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करता है बाय ली चटलेर प्रिंसिपल, जिस तरफ उसकी कंसंट्रेशन कम हो, क्योंकि हमें बैलेंस करना होता है, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होती तो उस तरफ शिफ्ट करता है जिस तरफ कंसंट्रेशन बढ़ रही हो। तो जस्ट रिवर्स है, बढ़ रही है तो कहाँ शिफ्ट करेगा, जहां पर इसकी कंसंट्रेशन कम है। वो कम कहाँ है दिख रही है आपको, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अमोनियम आयन तो है नहीं, तो आपके पास इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब जो थोड़ा बहुत आपका ये डिसोशिएट हो रहा था, अब वो भी डिसोशिएट नहीं होगा। इसका मतलब जो आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप ऐड कर रहे थे ऊपर से ब्यूरेट से, उसकी वजह से कंडक्टेंस में कोई भी उसकी जैसे कोई भी कंडक्टेंस आपको शो नहीं होगी, मतलब कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट, ड्यू टू, अब लिख देना यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, और यह इजीली समझा सकते हो अब, ठीक। आपको यहाँ पर मोल्स मिलीमोल्स के अकॉर्डिंग समझाना तो वैसे भी समझा सकते हो कि इसका मैंने 10 मिलीमोल ले लिया जितना रिएक्शन में था, ठीक है, मैंने ऊपर से 1 मिलीमोल डाला, न्यूट्रलाइज होके ये 1 मिलीमोल बना, इस तरीके से भी समझा सकते हो। बट ये बहुत ही इजी मेथड है, उसमें अगर आप पढ़ोगे तो ज्यादा मैथमेटिक्स हो जाएगी, कई बच्चों को वो चीजें समझ में नहीं आती, ठीक है। अदरवाइज वो आप कई बार वो टीचर्स उसकी हेल्प से भी समझाते हैं बच्चों को, बट कई बार क्या होता है ना, जैसे बायोलॉजी स्टूडेंट्स को नहीं चीजें वो क्लियर हो पाती, तो अभी सिंपल सी चीजों को क्लियर करते चलो, होती ऐसे ही है आपको, ठीक है, वो चीज मैथमेटिकली समझाई जाती है बस, ओके। तो अब देखो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, देखो हमारा नेक्स्ट टाइट्रेशन है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, और यू कैन से मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। चाहे आप ये लिखो या फिर ऊपर वाला लिखो, दोनों के सेम ग्राफ बनेगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। यहां देखो मेरे पास सबसे पहले मैंने क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड लेट सपोज मैंने ले लिया HCl, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लिया मैंने, HCl, फाइन। वीक एसिड मैंने ले लिया एसिटिक एसिड, ठीक। और स्ट्रॉन्ग बेस मैंने ले लिया आपके पास लेट सपोज NaOH, फाइन। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, अब मैंने मान लेते स्ट्रॉन्ग बेस ऊपर से ऐड करना स्टार्ट। अब मैंने क्या किया, यहां पर मैंने ले लिया HCl प्लस HCl के साथ मैंने ले लिया एसिटिक एसिड, ठीक है, और ऊपर से मैंने क्या डालना स्टार्ट कर दिया आपके पास NaOH, फाइन। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, HCl मतलब मैंने क्या किया, NaOH को ऐड किया, किसमें ऐड किया, HCl में प्लस एसिटिक एसिड, क्योंकि मैंने ये एक साथ कॉमन इसलिए लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखो ध्यान से, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज योर वीक एसिड, इन दोनों का किसके साथ देखना टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख लिया, ठीक है। ये ऊपर से हम डालेंगे ब्यूरेट से, और ये वाला मेरा रिएक्शन वेसल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास क्या फॉर्म होगा वो देखो, पहले क्या क्या फॉर्म होगा, दिस इज योर NaCl, देखो यहाँ पर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फाइन, OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव वाटर बन जाएगा, CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव। अब ये वाला इसके साथ भी रिएक्शन करेगा, यही वाला इसके साथ भी रिएक्शन करेगा, क्योंकि देखो रिएक्शन मिक्सचर में ये दो चीज हैं, तो इन दोनों के साथ आपका ब्यूरेट वाला रिएक्शन करेगा जो हम ऊपर से डाल रहे हैं, ठीक। यहाँ क्या क्या बनेगा, और नेक्स्ट देखो इसके साथ मैंने इसको रिएक्शन कराया तो मेरे पास NaCl बन गया, इसके साथ इसको रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, CH3COONA। वाटर मेरे पास कॉमन है, वाटर की नीड इसलिए नहीं लिखने की क्योंकि ज्यादातर कंडक्टेंस ही नहीं देखनी मुझे इसकी, है ना, तो इन दोनों को देखना है सिर्फ। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से मिलके बना, और ये भी स्ट्रॉन्ग है आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, अब मैंने ऊपर से NaOH डाला, सिंपल सी चीज है कि H पॉजिटिव आयनिक कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होनी, चाहे वो इसमें हो चाहे वो इसमें हो, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, जो HCl है वो तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा 100%, लेकिन आपके पास एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है तो वो कम डिसोशिएट करेगा, है ना। अब देखो ये जो H पॉजिटिव है, चाहे NaOH इसके साथ रिएक्शन करे चाहे इसके साथ रिएक्शन करे, ठीक है, दोनों में ही H पॉजिटिव आयंस इनमें क्या है, डिक्रीज हो रहा है, इसमें कम डिसोशिएट हो रहा था, बेशक हो सकता है 5% डिसोशिएट हो रहा हो, H पॉजिटिव आयन कुछ तो मिलेंगे आपको,
यहाँ पर H पॉजिटिव आपको ज्यादा मिल रहे हैं, है ना। लेकिन देखा जाए ओवरऑल रिजल्ट क्या है कि H पॉजिटिव आयन कंज्यूम हो रहे हैं बाय OH नेगेटिव आयन ऑफ द हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यानी कि जो मेरे पास कंडक्टेंस होगी वो इनिशियली क्या होगी, डिक्रीज होगी। किस वजह से होगी, HCl की वजह से। क्यों मान सकते हो, क्योंकि NaOH पहले HCl के साथ ही कंबाइन करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो ज्यादा डिसोशिएटेड फॉर्म में है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग के साथ ज्यादा इजीली अच्छे से क्या करेगा, दोनों के साथ रिएक्शन अच्छे से रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो कंडक्टेंस और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। तो आपको पता ही आप कौन सी वाली ऐड कर रहे हो, वॉल्यूम किसकी ऐड कर रहे हो आप, NaOH की, ठीक है। अब जो H पॉजिटिव आयंस होंगे वो डिक्रीज होंगे, चाहे आप इसकी वजह से लिख लो चाहे इसकी वजह से लिख लो, पर ज्यादा किसकी वजह से होगा, क्योंकि HCl के साथ पहले रिएक्शन करेगा, वो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। तो ओवरऑल डिक्रीज तो कर ही रहा है, क्या कर रहा है, H पॉजिटिव आयंस क्या कर रहे हैं आपके, डिक्रीज कर रहे हैं, और क्या फॉर्मेशन हो रही है, वाटर की। फाइन, यहां तक तो समझ में आया, ठीक है। अगर आपको समझना तो आप इजिली क्या लिखोगे, इसके साथ रिएक्शन हुआ पहले, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, फिर इसके साथ रिएक्शन हुआ, फिर ये बना, ठीक है। सिंपल है, कैसे बता सकते हो। तो पहले NaCl बना, फिर ये बना, ओके। अब देखो ये कब तक डिक्रीज होगा, जब तक पूरा का पूरा ये आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ना हो, मतलब पूरा का पूरा ये फॉर्म ना हो जाए, तब तक ये H पॉजिटिव आयन कंज्यूम होंगे। मान लेते हैं पूरे के पूरे H पॉजिटिव आयंस खत्म हो गए रिएक्शन में से, तो क्या क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा जो फॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो अब रिएक्शन मिक्सचर में मेरे पास क्या रहेगा, सिर्फ अब मान लेते हैं ये इक्विवेलेंस पॉइंट है जहां पर सारा का सारा H पॉजिटिव आयन मेरे पास डिसोशिएट हो चुका है फाइनली, ठीक है। ऑल H पॉजिटिव आयंस कंज्यूम्ड, इतना लिख सकती हूँ मैं, ठीक है, कंज्यूम्ड। तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, जहां पर कोई चीज पूरी खत्म हो रही है, इट इज इक्विवेलेंस पॉइंट, मतलब जहां तक न्यूट्रलाइज हो चुका है, इक्विवेलेंस, ठीक है। अब यहां देखो ये चीज है रिएक्शन मिक्सचर में मेरे पास, अब यानी कि अब ये जो रिएक्शन मिक्सचर में है ये इसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। तो अब देखो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग के साथ रिएक्ट करके क्या बना गया, NaCl, ठीक है। कब तक बनाएगा, जब तक पूरा का पूरा HCl कंज्यूम ना हो जाए, ठीक। तो ये वाला उसकी जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट आया है। दूसरा इक्विवेलेंस पॉइंट जो आएगा वो देखो क्या होगा। अब NaOH क्या करेगा, देखो सबसे पहले लिख लो कि जो सबसे पहले NaOH है वो HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NaCl प्लस वाटर, क्योंकि आपके पास ये स्ट्रॉन्ग है दोनों, तो ज्यादातर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ज्यादा अच्छे से रिएक्शन करते हैं इनिशियली, ठीक है। तो ये वाला जो पहला आया है ये आपके पास फर्स्ट, तो फर्स्ट जो आएगा ग्राफ वो आएगा सिर्फ इसकी से, क्योंकि HCl कंज्यूम हो रहा है बाय NaOH, ठीक। अब मुझे बताओ पूरा का पूरा जब HCl कंज्यूम हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो NaOH है जो हम फर्दर ऐड करेंगे, अब मेरे पास देखो HCl तो गया, अब कौन रिएक्शन करेगा, अब NaOH जो है उसको क्या करना पड़ेगा, वीक के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी, जो वीक कंपोनेंट है, जो थोड़ा बहुत डिसोशिएट होता है, ये बहुत कम डिसोशिएट है, बहुत कम H पॉजिटिव आयंस हैं, तो एकदम से इंक्रीज नहीं करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, ठीक है। देखो एक तो होता है इस तरीके से इंक्रीज ग्राफ, ये कब आता है, जब इसकी जैसे कि OH नेगेटिव कंडक्टेंस है या फिर H पॉजिटिव कंडक्टेंस है, ये हम तब बात करते हैं इस तरीके से जब एकदम से स्लोप आपका ज्यादा आता है या फिर ग्राफ ज्यादा आपका एकदम से हाइट पे जाता है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है आपका इस तरीके से स्लोली स्लोली ग्राफ इंक्रीज करता है, इसको बोलते हैं जब आपके पास कोई वीक कंपोनेंट हो, जैसे कि एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा, CH3COONA, ये तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, NaOH की वजह से, क्योंकि एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है Na जो NaOH से आया है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली डिसोशिएट होकर कैसे फॉर्म करेगा, CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, और मुझे पता है जो सोडियम आयन स्मॉल है उसकी कंडक्टेंस जो होगी ज्यादा होगी, तो इन दोनों की वजह से यानी कि COO नेगेटिव Na पॉजिटिव फर्दर डिसोशिएट होगा, ये इसकी वजह से जो आएगी कंडक्टेंस वो ये वाली आएगी, ठीक है। पहले रिएक्शन किया स्ट्रॉन्ग ने स्ट्रॉन्ग के साथ, देन स्ट्रॉन्ग ने वीक के साथ, अब क्या बना, पहले तो इनकी वजह से आ रही थी, अब दूसरी इसकी वजह से आएगी, ठीक है। पहले ये फॉर्मूला, अब इसकी वजह से कम आपकी आएगी कंडक्टेंस CH3COONA, ठीक है, क्योंकि कंडक्टेंस किस किस की है, CH3CO नेगेटिव की और Na पॉजिटिव की, क्योंकि ये फर्दर डिसोशिएट होगा, ठीक है, उसकी वजह से कंडक्टेंस है। अब मुझे एक बात बताओ रिएक्शन वेसल में क्या क्या प्रेजेंट है, अब रिएक्शन वेसल के अंदर आपके पास NaCl है, CH3COONA है, ठीक है।
प्लस आप ऊपर से जो डालोगे क्या डालोगे, NaOH। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो आपके पास CH3COONA है, ये कब तक होगा प्रोसीजर पूरा, जब तक CH3COONA फुल कंप्लीट ना बन जाए रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, ठीक है। ये आपके पास नेक्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा। ये कब आएगा आपके पास, जब पूरा का पूरा आप लिख सकते हो CH3COOH जो है कंज्यूम्ड, मतलब H पॉजिटिव कंज्यूम्ड हो चुका है और इनका रिएक्शन से CH3CONA फॉर्म हो चुका है। यहां तक ये कंप्लीटली फॉर्म हो चुका है। अब क्या होगा, इसकी से कंडक्टेंस फुल हो गई आपकी। अब किसकी से कंडक्टेंस होगी, जो ये वाला होगा रिएक्शन मिक्सचर में, वो रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा NaOH के साथ। तो आपके पास कॉमन आयन का इफेक्ट का जो लगता है ना, वो कब लगता है, जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम ऐड करते हैं, वहां पर आपके पास क्या कंसेप्ट आता है, कॉमन आयन इफेक्ट का कंसेप्ट आता है। बट यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट का कंसेप्ट मत लगाना, ठीक है। अब मेरे पास फाइनली क्या है, जो मुझे ऐड करना है NaOH। अब जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयंस की वजह से ही आएगी, क्योंकि देखो हमने इनकी तो देख ही ली थी, ठीक है। अगर रिएक्शन मिक्सचर में ये है भी, तो उसके बाद क्या होगा, ये भी वीक है, Na पॉजिटिव, और अगर मैं कंपेयर करूं OH नेगेटिव, तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी वजह से है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जो होती है, उसकी वजह से जो कंडक्टेंस आती है वो सबसे ज्यादा आती है एज कंपेयर टू अदर रिस्पेक्टिव आयंस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसकी वजह से होगा, वो OH नेगेटिव, जो फर्दर आप ऊपर से ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली जो कंडक्टेंस आएगी एकदम पीक पे जाएगी, मतलब स्लोप ज्यादा आएगा, किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन OH नेगेटिव आयंस। क्योंकि ये देखो जितना बनना था ना, अब CH3CO नेगेटिव तो बन चुका जितना उसको बनना था, ठीक है। तो फाइनली जो है ये वाले भी कंज्यूम हो गए, और जितना ये बनना था, मान लेते हैं हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक ये पूरा बन चुका CH3CONA। अब इसकी से कंडक्टेंस नहीं आएगी, अब कंडक्टेंस किसके से आएगी, जो आप ऊपर से डालोगे, एक्स्ट्रा डाल रहे हैं जो हमने, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। पहले क्या करना है आपको, स्ट्रॉन्ग का इफेक्ट देखना है, देन स्ट्रॉन्ग और वीक का इफेक्ट देखना है, उसके बाद जो आप नेक्स्ट फाइनली ऊपर से डालते हो उसी का इफेक्ट देखना, जो हम हर बार करते हैं, ठीक है। बाकी में क्या था, सिर्फ 2 कंपोनेंट थे तो इजी था थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर क्या 3 कंपोनेंट्स हैं। बट इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो हमेशा पहले स्ट्रॉन्ग के साथ ही रिएक्शन करता है, उसके बाद वीक के साथ, आफ्टर डेट जो फाइनली आप ऊपर ब्यूरेट से डालते हो, सिर्फ उसका रिजल्ट आता है, जो हमने सब में किया है। सेम था ये प्रोसीजर, सब में यही प्रोसीजर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक आपका प्रिसिपिटेशन जो टाइट्रेशन आता है, वो बहुत इजी है, उसको और स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। वो आपके पास AgNO3 वर्सेस KCl, एंड दिस इज योर प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब देखो जो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है ना बेटा, उसमें क्या होता है, सिंपल होता है बिल्कुल। देखो कैसे होता है। अब सबसे पहले क्या होता है, इनकी रिएक्शन लिखो, ठीक है। रिएक्शन AgNO3 प्लस KCl, क्या मिलेगा, AgCl के पीपीटी मिलेंगे, प्लस वे KNO3। अब देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात क्या है, कि जो मोलर कंडक्टेंस होती है, ये एक्चुअली ना मेजर होता है ऑलरेडी। तो जो मोलर कंडक्टेंस होती है Ag पॉजिटिव की, वो होती है मोलर कंडक्टेंस ऑफ K पॉजिटिव, मतलब नियरली इक्वल बोल सकते हो, इक्वल नहीं नियरली इक्वल, यानी जो पॉजिटिव वाला कंपोनेंट है और यहाँ जो पॉजिटिव वाला कंपोनेंट मुझे मिलेगा, उनकी कंडक्टेंस सिमिलर से होती है। और एक चीज और ध्यान रखनी, जो मोलर कंडक्टेंस नाइट्रेट आयन की होगी, दैट इज इक्वल टू, और यू कैन से सिमिलर टू दी Cl नेगेटिव, ठीक है। नहीं आपको, ठीक है, आपका इजिली हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऐसा होता है इज, ठीक है। और यहाँ पर जो KSP होता है, क्योंकि आपको पता है इजी से पीपीटी बनते हैं जैसे रिएक्शन किया हो लेबोरेटरी में, अदरवाइज क्या ऐसा KSP देखना 10⁻⁵ समथिंग होता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इतना कम होता है, जितना कम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है उतना ही उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है और प्रेसिपिटेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो AgCl पीपीटी बनना स्टार्ट हो जाते हैं, पेल व्हाइट कलर के व्हाइट पीपीटी बनते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर इसके तो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास रिएक्शन होती है। तो इस सारा इक्विलिब्रियम का थोड़ा बहुत कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर ये देखो क्या होगा। अब मैंने मान लिया यहाँ पर, अब यहाँ लिखो कंडक्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर आप डाल रहे हो KCl ब्यूरेट से, ठीक है। रिएक्शन वेसल में मेरे पास क्या है यहाँ पर AgNO3, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के बीच में रिएक्शन करना है मुझे, ठीक है। एक बार बताओ, यहाँ पर जो Ag पॉजिटिव है उसकी कंडक्टेंस K पॉजिटिव के बराबर है नियरली, और NO3 की Cl नेगेटिव के बराबर है नियरली। इसका मतलब चाहे आपस में ये रिप्लेस हो रहे एक दूसरे से आयंस और क्या फॉर्म कर रहे हैं, KNO3। लेकिन एक बात बताओ मुझे, जब इनकी कंडक्टेंस ही सेम है आपस में, जो एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो कंडक्टेंस में कोई फर्क नहीं आएगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, Ag पॉजिटिव K पॉजिटिव को रिप्लेस कर रहा है, NO3 नेगेटिव Cl नेगेटिव को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रही इतनी बात? देखो यहाँ पर Ag पॉजिटिव कौन रिप्लेस कर रहा है, K पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव कौन रिप्लेस कर रहा है, NO3 नेगेटिव, तभी मेरे पास KNO3 नेगेटिव बन रहा है, ठीक। समझ आ रही है? तो यहाँ पर क्या है, कंडक्टेंस मेरी कांस्टेंट आएगी। यहाँ लिख लेना वॉल्यूम ऑफ KCl एडेड। जितने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ज्यादातर इनमें यही केस आता है आपका, कि जो भी दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं उनकी कंडक्टेंस बिल्कुल बराबर सी होती है, तो जो बन रहा है उसकी भी इक्वल सी ही होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो कंडक्टेंस है इसमें कोई चेंज नहीं नजर आएगा, क्योंकि एक दूसरे को जो आयंस रिप्लेस कर रहे हैं उनकी कंडक्टेंस नियरली इक्वल है, ठीक है। तो यानी कि जो बन रहा है आपका उसी कंडक्टेंस भी बराबर सी है, ठीक है। दूसरी चीज, अब आप क्या है, जब तक ये कब तक होगा, जब तक ये प्रेसिपिटेट ना बन जाए। अब यहां बन जाएगा आपका AgCl के PPT, AgCl PPT जो सेटल डाउन हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस पॉइंट कब आएगा, जब AgCl के PPT बन जाएंगे फुल, क्योंकि देखो ये इसको रिप्लेस कर रहा है, ये इसको रिप्लेस कर रहा है, तो इनकी कंडक्टेंस आपस में अगर ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं तो कंडक्टेंस तो नियरली इक्वल है, जिस वजह से इनकी कंडक्टेंस कांस्टेंट आती है, कोई चेंज नहीं आता ज्यादा, ठीक है। लेकिन जब जहां कब तक होगा ये, जब तक ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पूरी कंप्लीट ना हो जाए। अब मेरे पास यहाँ पर ये कब तक हुआ कांस्टेंट, जब तक AgCl ना बन गए आपके। अब ये AgCl यहाँ तक फुल्ली कंप्लीट बन चुके हैं आपके। अब मेरे पास क्या है रिएक्शन में, देखो ध्यान से, AgCl PPT बन के सेटल डाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो कंडक्टेंस आनी थी वो इनकी जैसे आ चुकी है। अब फाइनली आप क्या डालोगे यहाँ पर ऊपर से, जो AgCl बन गया है उस पर तो कुछ फर्क पड़ना नहीं, वो PPT बन चुका है। तो यहाँ पर जो आयंस आएंगे वो किसके जैसे आएंगे, अब फुल्ली K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्योंकि ऊपर से क्या डाल रहे हो, जैसे आप सब में करते थे बार बार, है ना, वही करना है। फाइनली जो आप आता है ना ब्यूरेट से डालते हो वॉल्यूम, उसकी जैसे इम्पैक्ट पड़ता है। तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अब इनकी जो कंडक्टेंस आएगी दोनों की, उसकी वजह से इफेक्ट पड़ेगा रिएक्शन पर, ठीक है। तो इनकी से कंडक्टेंस क्या आएगी, पूरी इंक्रीज, क्योंकि अब फाइनली हम ऊपर से KCl डाल रहे हैं PPT बनने के बाद फाइनली, ठीक है। K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अगर आप बोलो कि मैं K पॉजिटिव तो कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन में अगर ये भी पड़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इनकी वजह से कंडक्टेंस आएगी। और ज्यादा किसकी होती है, Cl नेगेटिव की और K पॉजिटिव की। K पॉजिटिव तो कॉमन है, नाइट्रेट और क्लोराइड में क्लोराइड की ज्यादा होती है। तो इस तरीके से बता सकते हो कि जो ऊपर से डालेंगे उसकी से ज्यादा कंडक्टेंस आएगी आपकी, ठीक है। ये वाली किसकी वजह से है, आप लिख लेना कि जो Ag पॉजिटिव है उसकी नियरली कंडक्टेंस K पॉजिटिव से मैच करती है, और NO3 नेगेटिव की कंडक्टेंस नियरली Cl नेगेटिव के बराबर हो सकती है। तो आप सिंपल ये कहोगे, क्योंकि मैंने ऐड अभी यही करना है, ठीक है ना, तो ये चीज ऐड करूंगी तो इसके से फाइनली आएगी, फाइन, और ये वाली सेम आएगी। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो बहुत इजी है आपका, इसमें ज्यादातर आपकी जो कंडक्टेंस आती है वो इसी तरीके से वेरी करती है आपके। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी और आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी जो टाइट्रेशन रिएक्शंस हैं ये बहुत ही इजी होती है, एक बार समझने के बाद आपको इजी, एक बार अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप वो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।